So Divya, hi, welcome to Telereporter. सबसे पहले तो हेलो। हाय। ओके, सो दिव्या, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कर फाइनल फिनाले नजदीक आ रहा है एंड एवरीबॉडी नोज दैट यू आर रूटिंग फॉर करण। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या लगता है कि कितने करीब है करण ट्रॉफी के? I think Karan really proved himself right when he entered the house. जब भी वो घर जी के अंदर ही थे तभी एक वाइब आ जाती है कि हाँ ये लग रहा है एक पोटेंशियल विनर. जी So I think it was very much fair then, and the way the journey has gone through, it's not easy, जी and he has done it in a very beautiful way. भले जी फिर प्यार हो या दोस्ती हो या दुश्मनी हो, जी he has maintained everything in a very dignified manner. जी जी He's not that far from the trophy. जी, जी। ओके, करण के साथ-साथ आई आल्सो नो दैट यू आर आल्सो सपोर्टिंग तेजस्वी। तो उस पर क्या कहना चाहेंगी? क्या लगता है अभी इतना ज़्यादा जो रीसेंट फॉल आउट एंड द बैशिंग दैट शी इज़ बीन रिसीविंग, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इज़ इट फेयर टू बैश हर Uh, सो मच? Honestly, अगर आप किसी भी कपल को रियल लाइफ में देखेंगे, जी, there's always there's a lot of things, you know. People can judge very easily. तुम जो भी बोलो, उसके reactions जो भी निकले, but you have to जी, understand that the emotions that they have for each other, जी, वो घर के अंदर कुछ ज्यादा ही ये रहेंगे, जी, इंटेंसिफाई हो जाएंगे. जी, तो आई थिंक उसका जो भी रिएक्शन है, जो भी है, आई जी, कैन अंडरस्टैंड हर fears in जी, her heart. जी, Should appreciate that उन लोग दोनों कुछ भी बोलने से पहले ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई हम नेशनल टेलीविजन पे कैसे जी, लगे, क्या जी, करें. जी, जी। ओके, जी, जी। दिव्या, आप you've known शमिता, आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है इन द ओटीटी हाउस एंड लाइक तेजस्वी has always been saying कि शमिता always had a problem with you even being friends with राकेश. I remember an incident जब राकेश के पॉकेट से आपका लिप बाल्म गिर गया था एंड इट वेंट ऑन, मतलब उन दोनों के बीच में फिर बहुत बड़ा फाइट हो गया था. सो तेजस्वी has always been saying that when Shamita was so insecure, so why doesn't she understand me when I'm 13 years younger to her? So what do you think about it? Because you've seen her and you've known her, you've been the you've had the first hand experience of that insecurity or whatever it was. Right, तो उस right. पर आप क्या कहेंगे? What are your views on Shamita reciprocating? Do you think that उनका जो reciprocation है and calling Tejasvi insecure, is it right? आई थिंक ये सारा लफड़ा जो होता है दो लड़कियों के बीच में, एक लड़के जी, से, बी इट अ कंफ्यूजन और बी इट समथिंग लाइक दिस, जी, थिंक एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तीनों की ड्यूटी है. इट्स नॉट जस्ट वी हैव टू ओनली यू नो कंप्लेन अबाउट द गर्ल्स फाइटिंग. right, द कंप्लीट सिचुएशन वेयर तीनों को समझना पड़ेगा, right, तीनों जाना पड़ेगा. एंड जी, वेयर आई नो शमिता, द डे लाइक वी मेट, जब जी, वो राकेश का सारा सीन हुआ था, जी, आई आई वाज आल्सो वेरी हर्ट बिकॉज यू नो कभी भी मैंने ऐसे शमिता को अनवेलकम्ड फील नहीं करवाया. जी, जी, You know, you cannot participate in the conversations that जी, and I are sitting. We would have loved. जी, मतलब मेरे लिए तो मतलब अगर मुझे करना होता ऐसा कुछ भी, तो मैं पहले दिन पे ही, जब बजर की चॉइस थी एंड राकेश वाज आल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड, मैं जी, तब कर लेती. बट आई कुड सी द बॉन्ड, आई कुड सी द क्लोजनेस, एंड आई कुड सी द पॉसिबिलिटी. एंड जी, अंदर ही एज अ फैन, एज एन ऑडियंस, आई वाज थिंकिंग कि यार ये दोनों बहुत अच्छे लगेंगे साथ में. जी, For sakes, you know, I had that respect for both of them. राइट, How much Shamita and I fought, I जी, always love to see them together. जी, They bring out the best in in राइट, so I think Shamita, Karan और तेजस्वी का भी जो point है, जी, वो तीनों को बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा. And राइट, obviously that hardly there are some hours left. राइट, एब्सोल्युटली, बाहर आने वाले हैं, जी, ये अपनी जी, लाइफ हो जाएंगे. राइट, So I जी, think it's just a matter of time. जी. And what do you think of about the auntie comment made by Tejasvi on Shamita? It's just breaking the internet, and everybody has come forward to bash her. So, what do you think about that? Do you think, मतलब आपका क्या ओपिनियन है उस पे, वो तेजस्वी का मेरा मेरा उनको आंटी बुलाने पे? हर चीज पे मेरा ये ओपिनियन है कि मुझे ना किसी के लिए
किसी भी लड़की को, यू नो, जी be it my friend or not my friend, like I know शमिता के और मेरे इक्वेशंस में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही है, जी पर I as a like even I'll reach to that age, even I'll be राइट going there, and if राइट at that point I had an amazing body like Shamita, an amazing face like Shamita, I wouldn't get offended, honestly. I would take it with pride. हाँ भाई, आंटी हूँ तो ये उम्र में भी ऐसी आंटी हो जो तुम सोच नहीं सकते हो. जी No, like um for me it's not like, you know, कि किस एज शेमिंग कोई करता है, तुम उसका मुंह तो नहीं बंद कर सकते हो, राइट एब्सोल्युटली पर तुम खुद अपना नजरिया बदल सकते हो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू यू नो एक्सेप्ट जो जमाने से चलता आ रहा है. जी जी अभी 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 ये सोशल मीडिया अवेयरनेस है तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी इन एवरीबडीज गुड बुक्स. राइट बट एब्सोल्युटली बट एक एक था हमारा ऐसा कल्चर जहां हम ऐसी बातें करते थे पहले, जी और शायद कैमरा के सामने अभी करते होंगे लोग. कैमरे के पीछे एब्सोल्युटली राइट हाँ करते बोलते ही हैं. मैं हाँ कितने बिग बॉस फैंस को मिलती हूँ, उनको जो बोलना है जिसके बारे में बोलेंगे, बट सोशल मीडिया जी पे बात आ जाती है, उनको फिर लेसन्स पाठ पढ़ाने हर कोई आ जाता है कि ऐसे नहीं बोला करते, वैसे नहीं जी बोला. जी देखिए, राइट हम मुंह तो नहीं बंद कर सकते, जी ठीक है, लेकिन अगर उस उम्र में मेरे को किसी ने आंटी बोला और अगर मेरी शमिता जैसी पर्सनालिटी हुई, तो भाई मैं तो बड़े मजे से उस चीज को लेने वाली हूँ. मैं बोलूंगी हाँ भाई, ऐसी आंटी भी तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो भाई. राइट इट्स जी द यू नो इट्स द वे. सो बात करें अगर करण की दिव्या फिर से सो उनके भी ऐसे पार्ट्स रहे हैं मतलब थ्रू आउट द गेम जब उनको भी डांट पड़ी है फॉर नॉट टेकिंग अ स्टैंड फॉर तेजस्वी और जब उन्होंने तेजस्वी के लिए स्टैंड लिया तो उन्हें ये भी डांट पड़ी है कि व्हाई इज ही गोइंग ऑल आउट एंड सपोर्टिंग हर शी इज एन इंडिपेंडेंट गर्ल व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस के करण के लिए डू यू थिंक कि इट वाज डिफिकल्ट और वो कहीं ना कहीं इसी वजह से खो गए गेम के अंदर जैसे लोग कहते हैं इट वाज बिकॉज ऑफ तेजस्वी कि उनका गेम अफेक्ट हुआ है व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट किसी का गेम किसी की वजह से इफेक्ट नहीं हो सकता है. ऑनेस्टली इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू हैंडल दोस थिंग्स, क्योंकि जी कॉन्फिडेंस और ओपिनियंस बिग बॉस में आप देखेंगे, एक ही एपिसोड में आप देखेंगे, कभी उस चीज को सपोर्ट किया जाता है और जब दूसरे की बारी आती है तो उस चीज को अजीब कहलाया जाता है. तो इट्स नॉट दैट कि तुम पे क्या आरोप लग रहे हैं, तुम पे क्या इल्जाम लग रहे हैं, उस जी चीज जी चीजें मैटर करती हैं. तुम उस चीज को कैसे हैंडल करते हो वो उस चीज पे मैटर करता है. जी मैंने लास्ट लास्ट के दिनों में बोला हाँ मैं दिल ठोक के प्यार करता हूँ, which was me as Karan's friend was expecting this way earlier जी in the journey. जी जी तो पर्सनल चॉइस है ना भाई उसकी. अगर आज वो जीत जाएगा तो वो उसने जो भी किया है वो सब कुछ जस्टिफाई हो जाएगा इन सम फ्यू आवर्स. जी एब्सोल्युटली जी उन पर डिप्लोमेटिक होने का भी कई बार लोगों ने कहा कि ही इज वेरी डिप्लोमेटिक एंड ही वांट्स टू बी इन एवरीबॉडीज गुड बुक्स सो सिंस यू हैव नोन हिम पर्सनली डू यू थिंक कि ये जो उन पर चीजें कही जा रही हैं इज इट राइट देखो, एक रियलिटी शो में तुम डिप्लोमेटिक वर्ड को बड़ा एक गाली की तरह ले लेते हो. आई थिंक बहुत से लोग हैं इस जिंदगी में जो डिप्लोमेटिक हैं. जी आज हमारी जनरेशन बोलो या हमारी फैमिलीज में भी बोलो, जी लोग डिप्लोमेटिक रहते हैं ताकि वो एक दूसरे का दिल ना दुखाएं, ताकि जी बातें उन तक ना पहुंचे. अब जी ये बिग बॉस ऐसा शो है कि तुम्हें मुंह पे सबके बेइज्जती करनी है, तुम्हें बताना ही बताना है भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है, जी कौन करता है कौन नहीं डिजर्व करता है. बाहर की दुनिया में डिप्लोमेटिक होना पड़ता है थोड़ा, बिकॉज जी सबको खुश रखना है, आपको किसी को हर्ट नहीं करना है. जी तो बुरी बात नहीं है, और करण कुंद्रा ने ये चीज बड़े ग्रेसफुली एक्सेप्ट की है कि वो है डिप्लोमेटिक. जी जी और अगर आपके टॉप थ्री कंटेस्टेंट्स की बात करें दिव्या तो हु विल बी योर टॉप थ्री कंटेस्टेंट्स कौन होंगे वो यार मेरे लिए तो डे वन से करण, उमर और तेजा ही थे. उमर का जी अफसोस बहुत ज्यादा है, एंड इट जी फील्स जिस दिन मैं वहां गई थी उसी उसी के बाद ये चीज हुई है. जी तो आई वाज एक्सपेक्टिंग द थ्री ऑफ देम टू बी इन टॉप थ्री, जी बट लुकिंग एट द शो एंड लाइक आई नेवर लाइक मेरी भले पर्सनली किसी के साथ कुछ भी हो, पर हम्म ऑडियंस, बिग बॉस ऑडियंस, आई वुड ऑलवेज सी कि हाँ भाई कौन लग रहे हैं तुम्हें टॉप थ्री में. तो जी आई करंटली फील करण, तेजा एंड शमिता. जी शमिता
could be in top 3. Okay. Okay. Divya, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, because since when you and Shamita were in OTT and you two were very strong women, and here Tejasvi and Shamita are also very strong women. Do you think that when there are two strong women against each other, तो ये चीजें जो ये फाइट्स और ये सारी चीजें होती हैं वो नेचुरली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज टू स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड वुमेन, ऑफ कोर्स मतलब दोनों के ओपिनियंस है, तो इसी की वजह से फाइट्स और ये सारी चीजें और ज्यादा बढ़ जाती है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? I think women are very comfortable when they want to share or express anything. इसलिए है कि लड़कियों की कैट फाइट्स बहुत ज्यादा जी लिंग लगती है. जी जी So I think the way we express जी so true and so amazing that हर किसी को मजा ही आता है देखने में राइट कि क्या चल रहा है. एंड कहीं ना कहीं जब भी कोई औरत अपने बारे में बोलती है ना, तो शी कीप्स अ वेरी हैवी स्टोन ऑन द इमोशंस एंड देन शी ओपन्स अप एंड देन शी स्पीक्स अप. एंड आई थिंक फॉर मी एज अ शो अगर मैं देखा जाए, एवरीबडी नोज हु आर माय फेवरेट्स, मेरी किन के साथ बनती है, मेरी किन के साथ नहीं बनती है. जी But if you look at the argument that Shamita and I had on that day when I went inside the house, जी was quite an amazing show. Like it looked like कि भाई, एग्जैक्टली मतलब जो मजा आ रहा था सबको हाँ जी उस बैंटर में. जी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे दो रैपर है और वो बैंटर में लगे हुए हैं, जी discuss में लगे हुए हैं. आई थिंक इट जी वाज ग्रेट. जी And the best part about these things is like I don't take them to heart. I जी take it's a show. जी It happens. तो लड़कियों की कैट फाइट यार मजा ही आता है. जी, जैसे कि आपने उस आर्ग्यूमेंट की बात की, दिव्या, उस आर्ग्यूमेंट को देखकर अगर आपने देखा होगा शो आगे, Tejasvi was also a little scared, and she was all praises about you, and she was saying कि अगर दिव्या यहाँ पर होती तो मतलब she's so opinionated और वो डरती नहीं है किसी से, ये सारी चीजें भी हुई थी, if you've seen. So she was a little scared कि आप कभी बाहर जाके आप लोग दोस्त बन पाओगे या नहीं, तो उस पर क्या है आपका कहना? I'm waiting for them to come out. I'm waiting for Karan Kundra to come out. Obviously, एक छोटी मोटी उनके आने की खुशी में जो भी जी not wait where we all meet up, and obviously I would love to have Tejasvi there. जी And बातें करूंगी. एंड अरे यार मतलब डरने वाली क्या बात है. I love people, and I love मेरा instinct, मेरा general instinct ही यही है that I love people, I love their courage, I love the way they are, they जी 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 confused मुझे नहीं पसंद है, but मुझे राइट ये पसंद है. भले वो फिर सही हो या गलत हो, वो उनकी लाइफ है, तो मैं जी यहाँ बदलने तो निकली नहीं हूँ. पर तेजस्वी बिल्कुल भी टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है. मैं जब वो बाहर आएगी तो हम ऑब्वियसली मिलेंगे, काफी मजा मस्ती होगी. आई जी कैन. ओके. दिव्या, लास्ट 2 क्वेश्चंस. एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका जो सीजन मतलब ओटीटी का रहा, सो आई रिमेम्बर जब हमारा इंटरव्यू हुआ था ओटीटी में जाने से पहले आपके, यू रिफर टू योरसेल्फ एज द फीमेल सिद्धार्थ शुक्ला, एंड राइटली सो. यू वर ऑल अलोन इन द हाउस एंड with so many people against you. आपने वो शो पूरा अकेले खेला है, लाइक वन वुमन आर्मी. यहाँ पर आपको ऐसा कौन लगता है कि आप ही की तरह इन द बिग बॉस 15, कीपिंग असाइड द फैक्ट दैट करण इज योर फ्रेंड, अपार्ट फ्रॉम हिम, मतलब इट कैन ऑल्सो इंक्लूड हिम, आपको कौन लगता है आप ही की तरह यहाँ पर अगर कोई कंटेस्टेंट जो वन मैन आर्मी या वन वुमन आर्मी रहा, तो वो कौन होगा? इट्स नॉट नेसेसरी दैट जो भी अकेला है वो सही मायने में जी मजा तब आता है जबकि कोई बंदा अकेला हो घर में और ऑडियंसेस को जेन्युइनली लगे कि भाई वो जो बंदा बोल रहा है वो सही बोल रहा है, और घर वाले उसके साथ हो या ना हो, हम उसके साथ हो. जी जी तो आई ओके थिंक वो एक चीज होती है, वो इस सीजन में मुझे मिसिंग लगी है. जैसे गौतम गुलाटी के टाइम पे जी it was evident कि गौतम गुलाटी, राइट या गौहर के टाइम पे it was very evident that गौहर is fighting right राइट left. रुबीना के टाइम पे it felt like everybody is just around her. राइट तो वो एक सेंस अलग होती है. इस सीजन में मुझे वो थोड़ा मिसिंग लगा, बट जी ऑब्वियसली इट्स नॉट द ओनली एस्पेक्ट ऑफ
being a contestant in Big Boss house. जी, ओके। एंड लास्टली करण के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें, क्या कहेंगी? एंड आल्सो कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू हाउस। Oh, thank you so much. सो या करण के लिए अगर मैसेज देना चाहें तो क्या कहेंगी? करण के लिए यही मैसेज है कि करण के लिए उसके फ्रेंड्स और फैमिली बहुत बेसब्री से उसका वेट कर रहे हैं एंड ही इज बीन थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल टर्मोइल इनसाइड द हाउस जी, एंड यू नो कमिंग बैक dignified and coming back as the same Karan we knew is a big achievement in itself. तो हमारे लिए हमारी फैमिली के लिए करण ही विनर है. जी। So comes back, I would want him to take a nice break and you know be happy. Thank you so much, Divya. It was lovely talking to you.